पीआरडीएफ सीड सुनहरी शकरकंद के सहारे पूर्वांचल के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सुनहरी शकरकंद पूर्वांचल के किसानों को जहां आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों में विटामिन ए की कमी को भी पूरा किया जा रहा है। पीआरडीएफ सीड्स के निदेशक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरसी चौधरी और सहयोगी अंजलि साहनी से बातचीत की हमारे संवाददाता हेमंत सिंह यादव ने। गोरखपुर के रामनगर कड़जहा गांव में, जहां पर पीआरडीएफ सीड की मदद से यहां सुनहरी शकरकंद के लिए महिला किसानों को और बच्चियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे स्वावलंबी बन सके लोग और गांव के लोग आत्मनिर्भर हो सके। महिला किसान जो है वो अपने पैर पे खड़ी हो सके, जिससे कि किसानों को समृद्धि का पर्याय ये सुनहरी शकरकंद बन सके। हमारे साथ पीआरडीएफ सीड्स के निदेशक डॉक्टर आरसी चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आरसी चौधरी, वो है हमारे साथ, और अंजलि साहनी जी है जो इस प्रोजेक्ट पर लंबे अरसे से काम कर रही है। यही से जानते हैं कि आखिर सुनहरी शकरकंद इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है और इसमें क्या विशेषता है। डॉक्टर साहब, आपका इंडिया वॉइस न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या मानते हैं कि सुनहरी शकरकंद ही ऐसी उसमें क्या विशेषताएं हैं और क्यों यहाँ के किसानों के लिए आप उसको लेके आए हैं? ऐसा है कि ये इस गांव में हम लोगों ने आँख के डॉक्टर से सर्वे करवाया था और उसका परिणाम ये है कि 65% से ज़्यादा बच्चे यहाँ के स्कूल में वो विटामिन ए की कमी से पीड़ित हैं। कहने का मतलब उनके खून में विटामिन ए की कमी है 65% से अधिक बच्चों को। अब उसके दूर करने का तरीका है या तो महंगी दवाइयाँ जो विटामिन ए के कैप्सूल आते हैं वो खिलावें, या सब बच्चों को गाय का दूध पिलावें आधा लीटर। तो बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं क्योंकि उन लोगों का जो आर्थिक स्तर है इतना नहीं है। उसका एक बड़ा टिकाऊ और सस्ता सुलभ विकल्प है कि सुनहरी शकरकंद जो विदेश से हम लाए हैं उसका यहाँ पे प्रचार प्रसार हो, इस गांव में लोग लगाएं, खाएं, उसका उपयोग करें, चाहे वो भून के या किसी तरह से उसको उबाल के या तरह तरह के उत्पाद बना के, जिसकी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं इस गांव में, तो उससे विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। हमारे साथ अंजलि साहनी जी हैं जो सुनहरी शकरकंद के कई प्रोडक्ट बनाती हैं और बच्चियों को स्कूलों में ट्रेनिंग देती हैं, बच्चियों को उसके प्रेरित करती हैं कि कैसे बच्चों में विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सके। उनसे जानते हैं कि आखिर सुनहरी शकरकंद से कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं और किस तरह से इनको इस उत्पाद के रूप में उतारा जा सकता है मार्केट में। अंजलि जी, क्या मानती है कि कौन कौन सा सुनहरी शकरकंद के कौन कौन से उत्पाद बन सकते हैं और किस तरह से मार्केट में उतारा जा सकता है? आपका प्रश्न बहुत ही बेहतर है। सुनहरी शक्कर का हम जो आजकल देखते हैं कि जितना भी लतर होता है वो ऐसे ही सड़क पर फेंक दिया जाता है, वो किसी उपयोग में नहीं आता है। हम उसका उपयोग पकौड़ी बनाने में करेंगे। इसका उपयोग हम अगर पकौड़ी बनाने में करेंगे तो सामान्य जो हम खाते हैं किसी भी प्रकार के हरी पत्तियों का पकौड़ा खाते हैं तो उसमें विटामिन ए मिलता है, लेकिन जो विटामिन ए शकरकंद खाने से मिलेगा वही विटामिन ए उसकी पत्तियों को खाने से भी हमें प्राप्त होगा। इसलिए आवश्यक है कि हम आरंभिक स्तर से, यानी कि उसका जब पत्ती निकलता है तो हम उसका इस्तेमाल करना प्रारंभ करें। इसके अलावा जब कंद तैयार हो जाता है तब हम उसके उत्पाद बनाएं, अनेक ऐसे उत्पाद बनाएं जो लंबे समय तक टिकाऊ हो। इसका सिर्फ ये तात्पर्य है कि अगर लंबे समय तक कोई उत्पाद बना रहेगा तो हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, हम दूसरों की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये थी हमारे साथ अंजलि जी जो बता रही थी पीआरडीएफ सीड में सुनहरी शकरकंद पे काफी दिनों से काम कर रही हैं और तरह तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं और किसानों को और खासकर जो छात्र हैं उनमें विटामिन ए की कमी को दूर करने के मकसद से सुनहरी शकरकंद को लेकर स्कूलों में प्रशिक्षण देने का काम भी करती हैं। सहयोगी धनेश के साथ हेमंत सिंह यादव, इंडिया वॉइस, गोरखपुर। लखनऊ में